क्या आपको पता है कि आप अपने बिजनेस को 25 गुना तेजी से ग्रो कर सकते हैं अगर आप उसको ग्रो करें फ्रेंचाइजिंग के थ्रू। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमने देखा है कि लोग अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजिंग के थ्रू ग्रो नहीं करना चाहते। इसी वजह से हम देखते हैं, जैसे स्टूडेंट बिरयानी देख लें, एक वक्त में कराची में उसका बहुत बड़ा नाम था, लेकिन क्योंकि उसने फ्रेंचाइजिंग के थ्रू उसे ग्रो नहीं किया, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया, इस वजह से अब उसका कहीं नाम नहीं है। इसी वजह से और बहुत सारे आप ब्रांड देखते हैं जिनका नाम होता था एक वक्त में कराची में, जैसे गौसिया बिरयानी वाला है, वो एक ही आउटलेट है और लोग फखर करते हैं कि हमारी एक आउटलेट है और हमारा कोई भी दूसरी आउटलेट नहीं है। ये भाई फखर करने की बात नहीं है। अगर हमें अपने बिजनेसेस को ग्रो करना है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमें इंटरनेशनल ब्रांड से सीखना चाहिए। आप देखें कि मैकडॉनल्ड्स और KFC, क्या वो पाकिस्तान का ब्रांड है? लेकिन क्यों वो ग्रो हो गए? क्योंकि उन्होंने एक पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उन्होंने एक अपना पूरा फ्रेंचाइजिंग सिस्टम बनाया जिसके थ्रू वो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। और फ्रेंचाइजिंग के थ्रू ग्रो करने में जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपके बिजनेस की ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। वजह ये होती है कि आपकी एक आउटलेट है, इससे आपने दूसरी आउटलेट पे जाना है तो आपने अपना पैसा नहीं लगाना, आपने इन्वेस्टर का पैसा लगाना है। तो जब आप इन्वेस्टर का पैसा लगाते हैं तो जो आपका फाइनेंशियल रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। और जब इन्वेस्टर का पैसा लगता है और आपकी एक आउटलेट से दो से तीन से चार जब होती हैं, तो आपके ब्रांड की वैल्यू बढ़ने लग जाती है। क्योंकि लोग बोलते हैं मैं तो यहाँ गया था, वहां पे भी इस ब्रांड की आउटलेट देखी, मैं दूसरे मॉल में गया, वहां पे भी इसकी आउटलेट देखी, तो इसका मतलब इस ब्रांड से मुझे चीजें खरीदनी चाहिए। और चौथा सबसे बड़ा फायदा जो आपको फ्रेंचाइजिंग के थ्रू होता है वो ये होता है कि आपको लोकल एक्सपर्टीज मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रांड स्टार्ट हुआ कराची से, अब आपने अगर लाहौर में स्टार्ट करना है और आप खुद अपने पैसे लगा के करें तो पैसों का भी रिस्क आपको लगेगा। और फिर क्योंकि आप लाहौर कभी रहे नहीं तो आपको नहीं पता कि लोग वहाँ की कैसे सोचते हैं, वहाँ मार्केटिंग कैसे होगी। लेकिन अगर आपने फ्रेंचाइजिंग के थ्रू गए तो होगा ये कि आपका जो इन्वेस्टर है, पैसा उसका लगा, वो वहाँ का लोकल है, वो समझता है कि कैसे लोगों को लेके आना है, कैसे लोकल लेवल पे मार्केटिंग करनी है, तो आपके बिजनेस को फायदा होता है और आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाता है। फ्रेंचाइजिंग बिजनेस पाकिस्तान की GDP में 2% कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका मतलब ये कि फ्रेंचाइजिंग के अंदर बहुत ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल है। तो अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना है फ्रेंचाइजिंग के थ्रू, तो आपने इन 9 पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना है एज अ ब्रांड अगर आप फ्रेंचाइजिंग की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर ये 9 पॉइंट आप याद रखते हैं तो उसमें ना सिर्फ आपके ब्रांड की ग्रोथ होगी बल्कि आपका जो इन्वेस्टर है उसका रिस्क फैक्टर भी मिटिगेट हो जाएगा। और इन्हीं 9 पॉइंट्स को हम बहुत ज्यादा देखते हैं जब एग्जिट बेस पे कोई भी ब्रांड आता है हमारे पास कि उन्हें हमारे थ्रू फ्रेंचाइजिंग करनी है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रूवन बिजनेस मॉडल। अगर हमारे पास बहुत सारे ब्रांड आते हैं, वो ये बोलते हैं सर नबील मुझे जो है वो अपने ब्रांड की फ्रेंचाइज करनी है, लेकिन उन्होंने अभी सिर्फ एक ही आउटलेट बनाई हुई होती है, 1 साल हुआ होता है मार्केट में काम किए हुए। तो भाई आपने अगर एक ही आउटलेट बनाई है, 1 साल हुआ है, तो आप कैसे किसी और को बेचोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका बिजनेस मॉडल प्रूवन हो। और वो किस तरह से पता चलता है? 2 इंपॉर्टेंट चीजें। पहली ये चीज कि आपका कंसिस्टेंट रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 5 से 6 साल से बन रहा हो। अगर आप पिछले 5 से 6 साल से बिजनेस के अंदर हैं और आपका कंसिस्टेंट रेवेन्यू और प्रॉफिट बन रहा है, तभी आप अपने बिजनेस को मिनिमम फ्रेंचाइज पे लेके जा सकते हैं। अदरवाइज अगर 1 से 2 साल 3 साल हुए तो आप फ्रेंचाइजिंग पे नहीं जा सकते और एटलीस्ट एग्जिट बेस के थ्रू तो नहीं जा सकते। क्योंकि हमें तो भाई इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है ताकि उसका रिस्क कम से कम हो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो रेप्लिकेबल है या नहीं है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो उसको रेप्लिकेट करना मुश्किल है उस बिजनेस मॉडल को, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है और क्रिएटिविटी पे डिपेंड होता है। लेकिन जैसे फास्ट फूड बिजनेस है वो रेप्लिकेट हो सकता है अगर उसके प्रोसीजर वगैरह प्रॉपर तरीके से बना दिए जाए। तो अगर आपके बिजनेस मॉडल में कंसिस्टेंट है रेवेन्यू और ग्रोथ में और वो रेप्लिकेबल है, तो इसका मतलब ये कि आप अपने बिजनेस की फ्रेंचाइज कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये होती है स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी। मेरे पास बहुत सारे फाउंडर्स आते हैं, बोलते हैं नबील भाई मेरा ब्रांड बहुत बड़ा है। मैं बोलता हूँ जबरदस्त यार, तो बहुत अच्छी बात है, ये बताओ अपना मंथली रेवेन्यू क्या है? उनका मंथली रेवेन्यू होता है 50 लाख रुपए, करोड़ रुपए। तो भाई करोड़ रुपए तो हर दूसरा ई-कॉमर्स ओनर कर रहा है। हमेशा याद रखें ब्रांड आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट अगर आप ऑनलाइन स्टोर अपना रन कर रहे हैं तो मंथली रेवेन्यू आपका 2 से 2.5 करोड़ रुपए होना चाहिए। और इसी तरह से अगर आप कोई आउटलेट फिजिकल बिजनेस चला रहे हैं तो कम से कम भी आपकी 3 से 4 आउटलेट होनी चाहिए, वो भी डिफरेंट लोकेशन पे। क्योंकि अगर आपका रेवेन्यू ऑनलाइन में 2 करोड़ से ज्यादा है और फिजिकल में आपकी 3 से 4 आउटलेट डिफरेंट लोकेशन पे है, तो ये चीज शो करती है कि आप जो है वो बिजनेस को समझ रहे हैं, आपने सप्लाई चेन अच्छी मैनेज कर ली है और आप अपने फ्रेंचाइजी को भी हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने में उसके ऑपरेशंस के अंदर।
तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बहुत सारे ओनर्स पाकिस्तान में, बहुत सारे फाउंडर उस चीज को फॉलो ही नहीं करते। पहले 2 पॉइंट्स उनके पास मौजूद होते हैं लेकिन तीसरे पॉइंट में आके अटक जाते हैं, वो है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब फॉर एग्जांपल कि जो भी काम करना है उसको आपने क्या राइट डाउन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप फास्ट फूड का रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो उसके अंदर आपने जो है वो लिखा हुआ है कि भाई आपकी हायरिंग कैसे होगी, स्टाफ की ट्रेनिंग कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई बर्गर बनाना है तो उसकी स्टेप बाय स्टेप क्या है। तो अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो आप फ्रेंचाइजिंग पे कैसे जाएंगे। जितने भी इंटरनेशनल बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, उनके हर छोटी से छोटी चीज की एसओपीज बनी हुई होती है। इसी वजह से आप देखते हैं KFC आप पाकिस्तान में कराची में खाएं, लाहौर में खाएं या कहीं और पे जगह है, सारी के सारा एम्बियंस सेम होता है उनका और सारी की सारी जो टेस्ट होता है वो सेम होता है। तो अगर आप अपना टेस्ट सेम रखना चाहते हैं तो हर चीज की एसओपी प्रॉपर बनी हुई होनी चाहिए। और अगर एज अ ब्रांड आपने ये चीज अब तक नहीं बनाई लेकिन आप फ्रेंचाइजिंग की तरफ जाना चाहते हैं और ऊपर के 2 पॉइंट्स आपके कवर हुए हैं तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जिट बेस आपको हेल्प करता है कि किस तरह से आप अपने सारे प्रोसेसेस की एसओपी प्रॉपर बना सकते हैं। चौथा पॉइंट है मार्केट डिमांड। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक निश के लिए बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल उनका प्राइस पॉइंट ऐसा है कि वो क्लिफ्टन और डिफेंस जैसे लोग ही अवेल कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर आपका बिजनेस है तो उसकी फ्रेंचाइजिंग नॉर्मली नहीं होती। नॉर्मली इस केस में हम ब्रांड को ये रिकमेंड करते हैं कि यार आप हर सिटी में ना अपने 2 से 3 आउटलेट खुद कंपनी ऑपरेटेड चला लें, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी 50, 60 या 100 आउटलेट तो होनी नहीं है। आप फ्रेंचाइजिंग पे जाते ही तब है जब आपने ये सोचना है कि अगले 5 साल में आपकी 100 फ्रेंचाइज होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान में या इंटरनेशनली। तो उस केस में फ्रेंचाइजिंग का सेंस बनता है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपकी 5-10 आउटलेट बननी है 5 साल में तो उसके अंदर फ्रेंचाइजिंग का सेंस नहीं बन रहा होता। 5वां पॉइंट है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हमारे यहाँ मैंने ये बहुत ज्यादा देखा है कि बिजनेसेस अल्लाह ताला ने उनका हाथ पकड़ा होता है, बहुत ज्यादा ग्रो हो रहे होते हैं, रेवेन्यू होता है, ब्रांड आइडेंटिटी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जब वो फ्रेंचाइजिंग की तरफ जाना चाह रहे होते हैं तो उनके पास कोई फाइनेंशियल मॉडल ही नहीं बना होता। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एज ए इन्वेस्टर अगर आपके पास आ रहा हूँ ब्रांड के पास तो वो मुझे बता ही नहीं पाते कि भाई मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन क्या होगा। वो बोलते हैं बस 50 लाख रुपए लगेंगे। भाई ब्रेक डाउन बताओ मुझे उसका कहाँ पे क्या क्या पैसे लगेंगे ताकि एज ए इन्वेस्टर मैं सेटिस्फाई हूँ क्या यार ये जो अमाउंट बोल रहे हैं वो वाकई में लेजिट है। फिर इसी तरह से उसके अंदर कि मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या लगेगी, वर्स्ट केस सिनेरियो में मेरा कितना रेवेन्यू बनेगा, आइडियल केस सिनेरियो में क्या मेरा रेवेन्यू बनेगा और कितनी ग्रोथ पोटेंशियल है। तो ये पूरा फाइनेंशियल मॉडल मिसिंग होता है बहुत सारे ब्रांड्स के पास। तो अगर आप फ्रेंचाइजिंग की तरफ जा रहे हैं तो जरूरी है बहुत ज्यादा कि आप इन्वेस्टर के लिए एक पूरा फाइनेंशियल मॉडल बनाएं ताकि जब कोई भी इन्वेस्टर आए तो उसको आपने फाइनेंशियल मॉडल दिखा के उसे कन्विंस कर सकें कि यार तुम्हारा यहाँ रिस्क है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो या आइडियल केस सिनेरियो और इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में तुम्हें इतना ज्यादा जो है वो वैल्यू मिल सकती है। लेकिन अगेन वही बात कि अगर ये चीज आपको नहीं आती तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जिट बेस में हम आपको पूरी सपोर्ट, पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से आपने फाइनेंशियल मॉडल रेडी करना है अगर आप फ्रेंचाइजिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं। 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीगल कंप्लाइंस। बहुत सारे ब्रांड्स हमारे पास आते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई हमने उनके सारे आउटलेट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो लीगली कंप्लाइंस नहीं होते। फॉर एग्जांपल उन्होंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर ही नहीं करवाया होता, उन्होंने अपना कॉपीराइट ही नहीं रजिस्टर करवाया होता। इसी तरह से उन्होंने अगर फॉर एग्जाम्पल फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो फूड अथॉरिटी से सर्टिफिकेट्स नहीं लिए हुए, स्कूल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो स्कूल जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहां से सर्टिफिकेट नहीं लिए हुए। इससे मसला ये होता है कि वैसे तो पाकिस्तान में हमें पता है चीजें चल रही होती है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपकी फ्रेंचाइज ले ली, कल को कोई एक होशियार बंदा उठा, उसने बोला भाई इन्होंने तो ट्रेडमार्क नहीं करवाया हुआ, उसने जाके ट्रेडमार्क करवा लिया और वो मेरे पास आ गया कि भाई तुम मेरे बगैर पूछे मेरा लोगो और मेरा नाम कैसे यूज कर रहे हो। तो एज ए इन्वेस्टर तो मैं फंस गया ना। एज अ ब्रांड ओनर आपके पास तो पैसा है, आप ग्रो कर लोगे, लेकिन इन्वेस्टर तो बेचारा उसके पास लिमिटेड पैसा होता है, वो चाह रहा होता है कि इन पैसों से मैं कुछ अच्छा काम कर लूं। तो इसी वजह से जरूरी है कि जब भी हमारे पास कोई ब्रांड आता है या आप भी एज अ ब्रांड अगर फ्रेंचाइजिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये आपके ब्रांड को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप लीगली कंप्लायंस करेंगे अपने आप को, टैक्स आप प्रॉपर्ली पे कर रहे होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास सारी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड। 7 इंपॉर्टेंट चीज जो कि अलमिया है पाकिस्तान का वो है इथिकल ऑब्लिगेशंस। हमारी बहुत ज्यादा फोकस ये होता है जब भी हम किसी भी ब्रांड से मिलते हैं ना तो हम ये देखते हैं कि यार ये जो ब्रांड ओनर है ना ये अपने मामलात में कैसा है, कितना ज्यादा ऑनेस्ट है, कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। हमारे पास एक बिजनेस आया, उसने बोला कि मुझे फ्रेंचाइजिंग करनी है। मैंने कहा ठीक है, उनकी 4 आउटलेट्स ही ऑलरेडी। मैंने कहा उन 4 आउटलेट का जरा मुझे डेटा दिखाओ, क्या रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। बोल रहा ये नहीं दिखाऊंगा। भाई आप जब ऐसी चीज नहीं दिखाओगे तो मैं खुद कैसे कन्विंस होऊंगा एज एग्जिट बेस। मुझे
इन्फ्लुएंस होना जरूरी है ना पहले, क्योंकि मैं इन्वेस्टर लेके आ रहा हूँ तो इन्वेस्टर मेरे नाम पे मेरी फेस देखने के बाद आपके पास आ रहा है, तो आपने पहली तो चीज मुझे दिखाना है। तो ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमेशा याद रखें कि यार जितना आप ट्रांसपेरेंट होंगे ना, जितनी ज्यादा लोगों के साथ अपनी चीज शेयर करेंगे, वर्स्ट केस सिनेरियो शेयर करेंगे, लोग ना समझते हैं, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ना वो समझते हैं कि यार बिजनेस में इन्वेस्ट करना रिस्की है। लेकिन आप बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंट नहीं रहते, चीजें छुपाते हैं। तो मेरी आपको सजेशन ये है कि आपने सारी चीजें खुल के बतानी है कि भाई ये चीजें ये इस तरह से चलता है, यहाँ मसले आ सकते हैं। लेकिन एज अ ब्रांड हमारी ये गारंटी है कि हम हर जगह आपको सपोर्ट करेंगे और आपको जहां मसले आ रहे होंगे वहां हम आपको निकालने में हेल्प कर रहे होंगे। तो अगर आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे, ऑनेस्ट होंगे, तो अल्लाह ताला आपके कारोबार में ही बरकत देगा और जो इन्वेस्टर आपके साथ कनेक्ट होगा उसको भी ग्रो करने में हेल्प हो रही होगी। जो 8 पॉइंट है वो है सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें ना तो कस्टमर केयर जो है वो बड़ा मसला है। लोग जो है कस्टमर्स के ऊपर ना ध्यान नहीं देते, कस्टमर को रिटेन करने पे ध्यान नहीं देते। और यही चीज फ्रेंचाइजिंग में भी बहुत ज्यादा देखी है। बहुत सारे ब्रांड आए पाकिस्तान में जिन्होंने बोला फ्रेंचाइज लो हमसे, मार्केटिंग की फ्रेंचाइज करी उन्होंने, फ्रेंचाइज करने के बाद उन्होंने ना बैकएंड सपोर्ट दी उस इन्वेस्टर को, ना कुछ किया। बस वो एक बार उन्होंने पैसा बनाया, फ्रेंचाइज फीस ली और लेके भाग गए। तो अगर आपने ग्रो करना है तो आपका पूरा जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है ना वो प्रॉपर बना हुआ हो। इसी वजह से वो जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट है ना जो हम बहुत ज्यादा कंसीडर करते हैं ब्रांड को ऑनबोर्ड करने से पहले, वो यही रीजन है कि अगर आपका अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है कस्टमर का, आपकी 4 से 5 आउटलेट है पूरे डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, तो उससे फायदा ये होता है कि हम आपके कस्टमर्स से बात करके एक आइडिया हो जाता है कि आप कस्टमर्स को कितना अच्छा सोचते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा आप अपने कस्टमर के बारे में एम्पैथी रखेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप अपना जो इन्वेस्टर है, जो फ्रेंचाइजी है, उसको भी उतना ज्यादा सपोर्ट करेंगे और उतना ही बैकएंड सपोर्ट का सिस्टम आपने बनाया हुआ होगा। तो अगर आप एज अ ब्रांड फ्रेंचाइजिंग की तरफ जाना चाहते हैं और आपका कोई बैकएंड टीम नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए, तो पहले आपको बैकएंड टीम बनानी पड़ेगी प्रॉपर, फिर उसके बाद हम एज अ एग्जिट बेस आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी फ्रेंचाइजिंग में। लास्ट जो 9 पॉइंट है जो मेरे ख्याल से फ्रेंचाइजिंग के बिजनेस में ग्रो करने में आपको हेल्प करेगा, वो है कमिटमेंट टू द सक्सेस ऑफ द फ्रेंचाइजी। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई फ्रेंचाइजी को मैंने चूना लगा दिया, उसके पैसे ले लिए, अब वो ग्रो हो ना हो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा याद रखें कि आप एक फ्रेंचाइजी को हेल्प करेंगे ना और उसके बिजनेस में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी तो वो ही आपसे दूसरी फ्रेंचाइज लेगा और वही अपने दोस्तों को जाके बताएगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपका बिजनेस ग्रो हो रहा होगा। तो हमेशा याद रखें एज अ ब्रांड ओनर, अगर आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो जो फ्रेंचाइजी आपके पास आए ना वो ये समझ के आप उसके साथ काम करें कि ये पैसा आपका लगा हुआ है, ये इस पैसे को अपना पैसा समझ के उसको हेल्प करेंगे। जितना ज्यादा चांसेस होगा कि वो फ्रेंचाइज ग्रो होगी, उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी, और जितनी ज्यादा वो फ्रेंचाइज प्रॉफिटेबल होगी एज अ ब्रांड लॉन्ग टर्म पे आप बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल और ग्रो होते चले जाएंगे। हम इस चीज को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं अपने एग्जिट बेस के ऊपर कि जब भी कोई ब्रांड आता है तो हम उस ब्रांड का जो ओनर होता है उसको वेट करते हैं, उसके एम्प्लॉइज से बात करके, उसके कुलीग्स के साथ बात करके और जो हमारे अपने रिसोर्सेज है इंडस्ट्री में उसके थ्रू, ताकि हम ये चीज मेक श्योर कर सकें कि ये जो ओनर है ना वो लेजिट है और इसको इस चीज का एहसास है कि इन्वेस्टर का पैसा मुश्किल से कमाया है उसने, तो उसको मैं प्रॉफिट जनरेट करके दूं। तो फाइनली अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं फ्रेंचाइजिंग के थ्रू तो आज ही कॉन्टेक्ट करें हमें exitbase.pk पे। अस्सलाम वालेकुम।